सीधे गाजियाबाद से देख रहे हैं। साथ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग मौजूद हैं। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी की हार। मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। 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 तेज आ गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। नृत्य और गायन के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और सड़क के दोनों ओर जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो ढोल ताशे बाजे गाजे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पुष्प वर्षा करते हुए लोग, और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और गायन के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी है। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़क के दोनों ओर खचाखच भरे हुए हैं लोग। तिल रखने की जगह जिसको कहते हैं कि नहीं मिल रही है, और जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। गाजियाबाद में प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में ये रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। बड़ी संख्या में युवा यहां आए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी देखी जा सकती हैं। ढोल का स्वर आप सुन पा रहे होंगे, संगीत का स्वर सुन पा रहे होंगे, और फूल के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर। तो ढोल का बाजे गाजे, संगीत का समवेत स्वर जो है वो गूंज रहा है। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, और बहुत ही भव्य रोड शो कहा जाएगा इसको, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। सड़क के दोनों तरफ हुजूम उमड़ा है लोगों का। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, गाजियाबाद में जिसको कहना चाहिए कि रोड शो में अगर कहा जाए तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये जो भीड़ मैं देख पा रहा हूं, ये बिल्कुल ही तिल रखने की जगह नहीं है। लोगों से खचाखच भरे हुए हैं दोनों तरफ के फुटपाथ। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं इसको? ये देखिए, गाजियाबाद के मुख्य शहर में ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। सड़कों के दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं,
बड़ी संख्या में जो युवा है, गाजियाबाद के जो स्थानीय लोग हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो उत्साह है। रोड शो के रास्ते पर हम देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने तमाम जो उपलब्धियां हासिल की है, उत्तर प्रदेश में जो तमाम सफलताएं हासिल हुई है, उनको दर्शाया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर की रेप्लिका है, वो यहाँ पर रखी गई है। इस तरह से एक तरह से भव्य माहौल में हम देख रहे हैं कि रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। दोनों तरफ जनता अभिवादन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये गाजियाबाद बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आप देखें तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से चुनकर जाते रहे। इस बार अतुल गर्ग जो बीजेपी ने, जिन्होंने उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने इस सीट पर, उनके समर्थन में ये रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। आप देखें सड़कों के दोनों तरफ जिस तरह से भव्य एक वातावरण में जिस तरह से जनता उत्साहित है, स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बहुत एक तरह से जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिहाज से। आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो गाजियाबाद बस अड्डे के थोड़े आगे से शुरू होकर एक मुख्य चौराहे से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है। और देख रहे हैं कि ये जो मुख्य रास्ता है गाजियाबाद शहर का, ये उस मुख्य रास्ते से होता हुआ रोड शो आगे बढ़ रहा है। तो बहुत उत्साहजनक माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत प्रफुल्लित है। और तमाम हमने लोगों से बात की रोड शो के शुरू होने से पहले, जो आसपास से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हुए थे, वो तमाम उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए आए, उनका अभिवादन करने के लिए आए। तो ये उत्साह दिखाता है। इस तरह से न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बल्कि आम लोगों में भी उत्साह। जी, निश्चित तौर पर निशांत राय हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, शहरी सीटों की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, किस तरह से उल्लेख करना चाहेंगे बीजेपी के लिए कितना महत्व है इसका, इस सीट का, और प्रधानमंत्री का आगमन क्या दर्शाता है? निशांत, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो इसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और पिछली बार भी जनरल वीके सिंह यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो कि देश में नंबर 2 जीत उन्होंने हासिल की थी, जो मतों की बात की जाए। और अब एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी ने अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ रोड शो ये दिखलाता है कि बीजेपी इस बार भी गाजियाबाद लोकसभा में बड़ी जीत हासिल करने की तमाम कोशिशें कर रही है। उन्हीं कोशिशों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ तक ये रोड शो कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उनके साथ हैं, और जो उम्मीदवार हैं अतुल गर्ग वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि गाजियाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीट पर प्रधानमंत्री का ये आना कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और आसपास की सीटों के लिए एक बड़ा संदेश है। और सीधे तौर पर बीजेपी तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा फिलहाल यहाँ पर मास अपील वाला कोई बड़ा नेता है। जी निशांत, आपने जिस तरह से कहा कि गाजियाबाद हमेशा से बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है, पिछली बार भी जनरल वीके सिंह 6 लाख से अधिक मतों से यहां से जीते थे, और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री यहां पर एक बार फिर से पहुंचे हैं जनता के बीच में और ये हुजूम उमड़ा है, कहीं ना कहीं ये संदेश जो विपक्षी हैं उनके लिए भी है। जनता के साथ जो मास अपील है वो तो हो ही रही है, लेकिन इसके जरिए एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए इतना हुजूम हमारे साथ उमड़ा है, इतनी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये दिखलाता है कि सेफ सीट पर भी बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अपने सबसे बड़े नेता को यहाँ पर लाकर रोड शो कर रही है। इसका सीधा मतलब यही है, चाहे कोई भी सीट हो, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो हैं वो उस पर जी जान से चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये बात दिखलाती है कि गाजियाबाद में जो इंडी गठबंधन की बात की जाए या अन्य दलों की बात की जाए तो उनके लिए राह आसान नहीं है। और खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो ऐसे
ऐसे में इंडी गठबंधन के जो दिग्गज नेता हैं, ये देखने वाली बात होगी कि वो क्या गाजियाबाद आते हैं, यहाँ पर रोड शो या यहाँ पब्लिक के साथ मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखलाती हैं कि बीजेपी किस तरीके से धरातल पर, ग्राउंड पर अपने राजनीति सक्रियता को बार बार उजागर करती है और कार्यकर्ताओं से सीधा जो इनके सबसे बड़े नेता हैं वो कनेक्ट होने का काम करते हैं, जनता से कनेक्ट होने का काम करते हैं। अगर अभी की बात की जाए तो मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ लगभग 1.25 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है और इस पूरे रास्ते पे हजारों की संख्या में जनता है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अपने बड़े नेता की बात की जाए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को देखने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जहां जहां से गुजर रही है वहां से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी 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 निशांत हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कोई मैसेज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर जिले में जो सब अर्बन एरियाज हैं दिल्ली के, उन सब में दिया जा रहा है इस रैली के जरिए, इस रोड शो के जरिए? देखिए, संदेश बहुत स्पष्ट है। पहले और दूसरे चरण में जहां पर मतदान होना है जिन सीटों पर, उस लिहाज से आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा, सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करना, गाजियाबाद में रोड शो करना, बीजेपी 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। लिहाजा हर एक सीट महत्वपूर्ण है और बीजेपी ये बहुत स्पष्ट तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही है कि जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में रही है पिछली बार लोकसभा चुनाव में, उस सीट पर भी, और जहां पर चुनौती भी है उस सीट पर भी, यानी किसी भी सीट पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी है। पूरी मेहनत करती है जिससे 80 में से 80 की एक सफलता जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक लक्ष्य रखा है उस और आगे बढ़ा जा सके, और इसीलिए हर एक सीट पर मेहनत हो रही है। और खासकर ऐसे सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आ रहे हैं जहां से एक संदेश दिया जा सके। दिल्ली से सटा इलाका है गाजियाबाद, हम जानते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट हमेशा से रही है। इससे पहले जनरल वीके सिंह, उससे पहले राजनाथ सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता जो मौजूदा समय में रक्षा मंत्री है, वो जब राजकीय सीट से यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो इस तरह से आप देखें कि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और बहुत एक तरह से मैसेज देने वाली भी सीट गाजियाबाद मानी जाती है। हम देखते हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बगल में अगर आगे जाए मेरठ, ये वो सीटें हैं जहां अगर आप देखें 2014 हो, 2019 हो, बीजेपी को शानदार चुनावी सफलता हासिल हुई थी और बीजेपी वही सफलता इन सीटों पर दोहराना चाहती है। और ये एक संदेश सहारनपुर में हमने दिखा चुनावी जनसभा से, और अब जब हम गाजियाबाद के मुख्य शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि कोई कोर कसर नहीं छोड़िए। जहां पर आपने बड़े मार्जिन से पिछला चुनाव जीता था, उस मार्जिन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है 370 मत हर पोलिंग बूथ पर ज्यादा लाना है, बीजेपी का मत लक्ष्य है। तो बीजेपी उस और आगे पर मेहनत रही है जहां पर पहले से ही मजबूत स्थिति में है या जहां पर चुनौतियां हैं। तो हम देख रहे हैं कि उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, वो आज यहाँ पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। जी हम बने रहे हमारे साथ। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे इस जो कहा जा रहा है कि इसके जरिए कई सारे संदेश भी दिए जा रहे हैं, पब्लिक के साथ कनेक्ट भी किया जा रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना भी एक मकसद जरूर होगा प्रधानमंत्री का और पार्टी का। एक दम भरेगा कार्यकर्ताओं में भी, इस चुनाव के लिए एक मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं के लिए भी कि वो भी कमर कस के तैयार हो जाए। देखिए, गाजियाबाद सीट जब भी बात की जाती है तो बीजेपी के लिए आज से नहीं, जब बीजेपी शुरुआती दौर में संघर्ष कर रही थी तब से एक बेहद तेज सीट रही है। रमेश चंद्र तोमर यहाँ से 4 बार लोकसभा के सांसद रहे। अगर उनके बाद बात की जाए तो एक बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, सुरेंद्र प्रकाश गोयल, और उसके बाद फिर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2009 में यहाँ से सांसद बने। 2014 में जनरल वीके सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल करी। 2019 में जनरल वीके सिंह ने देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल करी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए गाजियाबाद सेफ सीट है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ आते हैं, तो ये जरूर दिखलाता है कि निचले स्तर के कार्यकर्ता से किस तरीके से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खुद को कनेक्ट कर रहा है उस सीट पर जहां पर अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैसेज ये है कि बीजेपी को बहुत बड़ी जीत चाहिए और जो 80 के टारगेट की बात की जा रही है वो
80 का टारगेट किसी भी तरीके से अचीव होना चाहिए। और अगर इस रोड शो की बात करें तो इसका असर केवल गाजियाबाद में नहीं होगा, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात की जाए, जहां पे रोड शो किया जा रहा है, मेन मार्केट के पास किया जा रहा है, और यहाँ पर बागपत की बात की जाए, हापुड़ की बात की जाए, इसके अलावा अन्य आसपास के गौतम बुद्ध नगर जिलों की बात की जाए, तो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, उनकी दुकानें हैं, तो उसका असर इन आसपास की सीटों पर भी साफ तौर पर पड़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। जी, निश्चित तौर पर हालांकि ये जो हुजूम उमड़ा है, ये जो भीड़ है, ये बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। बावजूद उसके एक रिपोर्टर के तौर पर आपने तमाम लोगों से वहां बातचीत की होगी इस कवरेज के दौरान, क्या कुछ कहना है आम लोगों का, क्या रिएक्शन है उनका इस भीड़ पर, इस हुजूम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आगमन पर? देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तापमान है वो दोपहर 3 बजे से यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। गर्मी काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद जनता अपने नेता को देखने के लिए यहाँ सड़कों पर खड़ी थी। और जब हमने उनसे बातचीत की कि इतनी धूप में चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोग आए थे। सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है। और जिस तरीके से तमाम कार्य किए हैं उन्होंने अपने 10 साल के टेन्योर में, कहीं ना कहीं उन कार्यों को अगर बात की जाए, यहाँ पर मालीवाड़ा चौक पर राम मंदिर की एक बड़ी जो प्रतिलिपि एक तरीके से दर्शाई गई थी, जगह जगह पर जो केंद्र सरकार के काम थे, उनकी योजनाओं का बखान किया गया था। तो कहीं ना कहीं जनता को कामों के माध्यम से, विकास योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कोशिश थी, और जनता जुड़ती हुई भी नजर आ रही थी जब हमारी उनसे बात हुई। जी, इस भीड़ में हमने निशांत आरएलडी के झंडे भी देखे, तो ये माना जाए कि जो गठबंधन है वो नीचे जनता तक पहुंचा है और सही तरीके से, जिसको कहना चाहिए कि आम जो कार्यकर्ता है वो भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, जहां तक आरएलडी गठबंधन की बात की जाए तो आरएलडी का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, इसके अलावा बात की जाए मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन तमाम सीटों पर उसका बड़ा जो वोटर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद में बात की जाए तो आरएलडी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर दोपहर से ही मौजूद थे, और आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, और सबकी कोशिश थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो करेंगे तो उनका सब मिलजुल कर स्वागत करेंगे। और जो गठबंधन जिस तरीके से धरातल पर उतरता हुआ नजर आया है, चाहे इस रोड शो की बात ना की जाए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जो मेरठ में रैली की थी या आज जो अलग अलग जगहों पर रैली की, वहां अच्छी खासी संख्या में जो आरएलडी के कार्यकर्ता टोपी और झंडे लगाए नजर आ रहे थे। जी, निश्चित तौर से। शैलेंद्र, आपसे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करें, किस तरह से गाजियाबाद एक कहीं न कहीं जिसको कहते हैं कि टेम्पो सेट करेगा बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जब इस रोड शो की बात होगी, जब इस भीड़ की बात होगी? क्या शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल निखिल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आवाज आ रही है? जी, बताइए शैलेंद्र। मैं कह रहा था कि जो पहले और दूसरे चरण की जो सीटें हैं वो उसमें गाजियाबाद एक सबसे हाई प्रोफाइल की सीट के तौर पर देखी जा रही है। गाजियाबाद, मेरठ और मक्का जैसी सीटें जहां पर सबकी बहुत नजरें हैं, इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से हम जानते हैं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के कोटे में सीट दी गई है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जो 17 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में गठबंधन के कोटे के तहत हासिल हुई है, उसमें से गाजियाबाद हमने पिछले चुनाव में देखा था 2019 में जब आरएलडी साथ नहीं भी थी, तब भी हमने देखा था कि एक शानदार सफलता इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। अब आरएलडी के तौर पर जयंत चौधरी भी साथ आए हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है जिन सीटों पर वहां पर जीत का आंकड़ा और बेहतर होने वाला है, और यही वजह है कि पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और पार्टी को लगता है कि पहले दूसरे चरण में ही नहीं, बल्कि हम जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठबंधन बीजेपी ने बनाए हैं, उसमें सुभाषपा साथ आई है, पहले से ही अपना दल साथ में है, प्रवीण पार्टी, संसाद की पार्टी साथ में है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मजबूती के बावजूद तमाम दलों को साथ जोड़ा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि 80 में से 80 सीटें बीजेपी के खाते में आए, और उसके लिए कोई कोर कसर हम छोड़ते हुए बीजेपी की तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही मिले, और जहां पर वो एक तरह से पार्टी के लिए सेफ सीटें मानी जाती है
वहां पर भी मार्जिन बढ़ाने के लिए, वहां पर भी कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए। और यही वजह है कि गाजियाबाद से संदेश दिया जा रहा है, गाजियाबाद से मेरठ तक। और आप देखें जो पहले 3 चरणों की अगर हम उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें निखिल, तो मेरठ में चुनावी जनसभा से आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत की, आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा की, और आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो तकरीबन पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश एक तरह से कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं से या फिर रोड शो से कवर किया जा चुका है। और इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता, इसी गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो यहाँ से 2 बार सांसद भी चुने जा चुके थे इससे पहले, वो आए थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है हर एक सीट पर, उस सीट के समीकरण के लिहाज से, उस सीट पर कितनी ताकत लगानी है उस लिहाज से, और साथ ही साथ एक संदेश देने के लिहाज से भी कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, कार्यकर्ता कोई कोर कसर न छोड़े किसी भी सीट पर। जी निखिल जी, शैलेंद्र, अगर ये जो भीड़ है, जिस तरह से आम जन यहाँ उमड़े हैं, महिलाओं को देख पा रहे हैं आप, युवाओं को देख पा रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान जिस तरह से उमड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लोकप्रियता के रथ पर सवार हैं, ये दर्शाने के लिए काफी है। क्या इससे विपक्षियों को भी अपनी जो रणनीति है उस पर दोबारा होमवर्क करने पर मजबूर होना पड़ेगा? उनके लिए भी एक संदेश है। निखिल देखिए, इस बात को विपक्षी दल भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय चेहरा है और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बहुत चुनावी जनसभाएं करते हैं, और उनकी जनसभाओं में, उनके रोड शो में जिस तरह की भीड़ दिखाई देती है और भीड़ का जो एक रिस्पांस दिखाई देता है, अपने नेता से जो कनेक्ट दिखाई देता है, वो दिखाता है कि कितना कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम लोगों के साथ है। आप इस भीड़ में देखें, ये ज्यादातर स्थानीय लोग हैं, इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। हमने एक ऐसे बुजुर्ग से बात की जो इलाज के लिए यहाँ कुछ एक अस्पताल में आए हुए थे, उनका इलाज हो चुका था, वापस जाते उनको तो यहाँ पर रुके हुए। उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे पता चला कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है, इसलिए वो यहाँ रुक गए हैं। बहुत प्रसन्नचित थे कि तमाम योजनाओं के जरिए उन जैसे बुजुर्ग को भी लाभ काफी हुआ है। तो आप इस तरह के भी लोग जिनको किसी योजना से लाभ हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लाभ हुआ है, वो लाभार्थी वर्ग वो भी दिखाई देता है बड़ी संख्या में। और शायद 2014 के बाद 2019 में जो जीत हासिल हुई और तमाम विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई, उसमें एक फैक्टर के तौर पर देखा भी जा रहा है कि जो एक नया लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर, उसने बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने का काम किया है। और यही वजह है कि बीजेपी अपने मत प्रतिशत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है और 50% से ज्यादा मत का एक टारगेट रखा गया है। और जहां पर 50% मत पहले ही हासिल किए जा चुके हैं, वहां पर उसे 60% तक ले जाने का लक्ष्य है। तो एक पार्टी के तौर पर ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसमें ज्यादा चुनौती नहीं आएगी और पार्टी के राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि पन्ना प्रमुख के साथ संवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनके साथ समय समय पर संवाद करते रहते हैं। पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख से सीधे राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का संवाद होता है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हर बूथ पर 370 वोट कैसे ज्यादा हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ज्यादा आए 2019 के मुकाबले, उस पर काम किया जाए। तो इस तरह की चुनावी जनसभाओं में, रोड शो में वो भीड़ दिखाई भी देती है, वो रिस्पांस दिखाई देता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते जनता से संवाद करने में, उनका अभिवादन स्वीकार करने में। और ये तस्वीरें आपको दिख भी रही होंगी जहां हर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, युवा हैं, आसपास के व्यापारी हैं, जो कि गाजियाबाद के मुख्य शहर से ये रोड शो होकर गुजर रहा है, तो हमें आसपास के व्यापारी भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। जी निश्चित तौर पर निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, जब हम उम्मीदवारों के चयन की बात करते हैं, पहले ही चरण में जिस तरह से नाम दिए गए, तमाम उम्मीदवारों के एक बड़ी संख्या में 51 उम्मीदवारों के नाम दिए गए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, स्थानीय उम्मीदवारों को मौका देना, अगर गाजियाबाद सीट की बात करें, राजनाथ सिंह और जनरल वीके सिंह जैसे बड़े चेहरे यहाँ पर न सिर्फ चुनाव जीत चुके थे बल्कि कंफर्टेबल मार्जिन और बड़ी मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। क्या ये एक रणनीति है बीजेपी की? क्या साधारण कार्यकर्ताओं के लिए भी ये एक संदेश है कि किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी?
निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने समय समय पर इस तरीके का संदेश दिया है। हमने पहले लोकसभा चुनाव से पहले बात करें तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चयन प्रक्रिया एक तरीके से मीडिया से लेकर तमाम बुद्धिजीवों के लिए एक बड़ा झटका थी। जो अनुमान लगाए जा रहे थे, अनुमान पूरी तरीके से टूट चुके थे। इसी तरीके से गाजियाबाद में इस बार बीजेपी ने यहाँ के शहर विधानसभा के विधायक अतुल गर्ग को मौका दिया। और आपको बताएं कि ये जो रोड शो हो रहा है वो शहर विधानसभा में ही पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि किस तरीके से आम कार्यकर्ता को बड़ा पद दिया जा सकता है। और अतुल गर्ग की बात की जाए तो उनके राजनीतिक इतिहास रहा है गाजियाबाद में। उनके पिता दिनेश चंद्र गर्ग गाजियाबाद के पहले मेयर रहे हैं, बीजेपी से ही वो मेयर बने थे। और उसके बाद अतुल गर्ग जो है यहाँ पर पहले भी चुनाव लड़ चुके थे विधायक का, और एक बार फिर यहाँ पर अतुल गर्ग जो है शहर विधानसभा से विधायक है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि आम कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये पार्टी सुनिश्चित कर रही है। और जो सीट बहुत वीआईपी सीट मानी जाती थी गाजियाबाद, उस सीट पर आम कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया है पार्टी ने कि कोई भी वीआईपी नहीं है। जो पार्टी की सेवा करेगा, जो संगठन के हिसाब से चलेगा, उसको पार्टी मौका देगी। और अतुल गर्ग को ये मौका देकर पार्टी ने संदेश को स्पष्ट कर दिया है। जी, मुझे आप लगातार खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की सीट पर नजर रखते रहे निशान। गाजियाबाद में पार्टी की रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली ये एक रोड शो कर रहे हैं। किस तरह से इस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ आपको लगता है कि रणनीति होगी इन चुनावों में बीजेपी की? देखिए, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव का नतीजे देखें तो बीजेपी के पक्ष में काफी अच्छा माहौल था 2022 के चुनाव में। और ऐसे में बीजेपी से 2024 में और मजबूती के साथ आगे लाना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, खासकर उन सीटों के लिए जहां पर पिछली बार बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद की बात की जाए, अमरोहा की बात की जाए, तो सहारनपुर की बात की जाए, तो ये सीटें थी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन आरएलडी के अब साथ आ जाने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, क्योंकि एक खास जो जाति थी वो नाराज बताई जा रही थी। लेकिन इस बार जब आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली है, मैंने पहले भी कहा कि देश में उनसे बड़ा कोई मास अपील वाला लीडर नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं पे रैली कर रहे हैं, कहीं पे रोड शो कर रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर के बाद से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार जब 2017 के बाद से बनी तो स्पष्ट रूप से दिखा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्ताई की गई, और उसका असर 2022 के चुनाव में मिला। और 2024 में जब पार्टी पूरी तैयारी के साथ बूथ पर मजबूती के साथ खड़ी है, तो इसका असर जो है चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इंडी गठबंधन बेहद परेशान है। हमने देखा है कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, और अभी तक वो बात की जाए तो लगातार हर सीट पे कहीं ना कहीं कैंडिडेट को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट के दम पर एक एक बूथ पर पहुंच। सीधे गाजियाबाद से देख रहे हैं, साथ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग मौजूद हैं। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। अब की बार श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी की हार। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी योगी जिंदाबाद।